हाय एवरीबॉडी, द वेट इज फाइनली ओवर। CUET 2024 के फॉर्म्स अब आउट हो चुके हैं एंड ये जो फॉर्म है इसमें बहुत सारे बदलाव हैं एंड मैं आपको इस वीडियो में वॉक थ्रू करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि फॉर्म में भरना क्या है। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आपने फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो इस वीडियो में हम सब चीजें कवर करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में हमने एक रिसोर्स मटेरियल भी कंपाइल करा है जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप CUET एस्पिरेंट है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे बड़ा जो अपडेट हमें मिला है वो ये मिला है कि हमारा जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है वो CUET-samarth.ac.in से मूव होके CUET-UG-NTA.NTAonline.in पे मूव हो चुकी है। सो अगर आप पुरानी वेबसाइट भी खोलोगे, अगर आप CUET समर्थ भी खोलोगे, तो आपको जो वेबसाइट दिखाई जाएगी वो वेबसाइट आपको इस वेबसाइट पे रिलोकेट कर देगी। सो यहाँ पे अगर आप आओगे ये पोर्टल आपको मिलेगा। अगर आप नए कैंडिडेट हो, अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो यू विल कम हियर एंड न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज डिस्प्ले होगा जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि फॉर्म भरना कैसे है। एक चीज जो मैं हर बच्चे को रेकमेंड करूंगा कि यार इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो CUET ने दिया है वो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा है, तो आप खोल के देखोगे डॉक्यूमेंट तो आपको लगेगा यार ये तो 100 पेजेस से भी ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है, बट इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स गिवन है एंड इसका भी हम एक ब्रेकडाउन वीडियो बना रहे हैं, तो आप यू कैन कनेक्ट टू द चैनल ताकि आप उसका भी ब्रेकडाउन देख सको। बट ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब इसमें अगर आप वापस आएंगे अपनी स्क्रीन पे तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो एग्जामिनेशन फीस जैसे है तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग एग्जामिनेशन फीस है। एंड इस बार CUET ने 3 से लेकर 10 सब्जेक्ट जो चूज करने देते थे 2023 में, वो इस बार 6 तक लिमिट कर दिया है, तो बच्चा सिर्फ 6 सब्जेक्ट ले सकता है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स पे आपको इतनी फीस लगेगी 1000, 900 एंड 800, और एडिशनल सब्जेक्ट डालने पे आपको हर सब्जेक्ट पे या तो 400 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 375 अगर आप OBC से हैं, एंड बाकी जो भी फीस दी हुई है उसके हिसाब से फीस चार्ज होगी। ये आपका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐड होंगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, उनका क्या साइज रहेगा। सो ये सब पढ़ने के बाद जब आप एक बार नीचे आ जाएंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है दैट आई हैव डाउनलोडेड द ब्राउचर एंड आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड हम लोग करेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो ये आपसे डिटेल्स मांगेगा कि यार आपकी आईडी कार्ड क्या है, जो प्राइमरी आईडी कार्ड रहेगी। आईडी कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? आईडी कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे जो एग्जामिनर होगा वो आपकी आईडी चेक करेगा। सो आपको वो वाली आईडी डालनी है जो कि एक्चुअली आप सेंटर पर लेके जाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर करिए आप करेक्ट आईडी डालें और करेक्ट आईडी और सेम आईडी ही लेकर जाएं सेंटर पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बेसिक आईडी, जो सबके पास आधार कार्ड होता है, हम लोग आधार कार्ड चूज करेंगे। एंड यहाँ पे फिर ये मेरे से आधार नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूं। आधार नंबर डालने पे आई क्लिक ऑन जनरेट OTP। तो जिस भी फोन नंबर से मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है उस पर एक OTP जाएगा। तो जैसे आप OTP डालेंगे यू कैन क्लिक ऑन वैलिडेट OTP। जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा तो ये स्क्रीन आपके यहाँ पे डिस्प्ले होगी जिसपे आपकी बेसिक डिटेल्स ऊपर कि कैंडिडेट का नाम क्या है जो उस आधार से लिंक्ड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। कैंडिडेट नेम बाय डिफॉल्ट आ रहा है आपके आधार आईडी से। फिर आपको डालना है फादर्स नेम। सो लेट्स से फादर्स नेम में हम लोग कुछ भी रैंडम नेम ऐड कर देते हैं अभी के लिए। और मदर्स नेम, फिर आप डाल सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिकॉज आधार कार्ड से लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। जेंडर ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। नेशनैलिटी में अगर आप इंडियन नेशनल है तो आप इंडियन डाल सकते हैं। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि आपका कौन सा आईडी आप प्राइमरी आईडी रखना चाहते हो, कौन सा आईडी आप सेंटर पे लेके जाओगे, तो उसके लिए आप अपना आधार कार्ड चूज कर सकते हो। या फिर आप एनी अदर वैलिड आईडी भी चूज कर सकते हो, या फिर आप बैंक पासबुक भी चूज कर सकते हो, इलेक्शन आईडीज भी यूज कर सकते हो। हम लोग एनी अदर गवर्नमेंट आईडी चूज कर लेंगे विच इज आर आधार कार्ड। आधार कार्ड का मैं नंबर डाल दूंगा फिर यहाँ पे जो मेरा नंबर है। एंड अभी आपका मांगता है प्रेजेंट एड्रेस। सो प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस है अभी आप उसको डिटेल में डाल सकते हो। प्लीज मेक श्योर करना कि आपका जो एड्रेस हो वो एड्रेस डालो जहां पे मेल हो सके, जहां पे आपका कोई भी कुरियर आ सके, ताकि इन केस समथिंग कम्स फ्रॉम NTA यू शुड बी एबल टू रिसीव इट। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आप देखेंगे आपने अपना पिन कोड डाल दिया है, आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया, आपने अपना नंबर डाल दिया है। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है वो है कि आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए वो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। जो नंबर होना चाहिए आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए।
पेरेंट्स का अगर आप नंबर या ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जो आप ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं, वो आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं। काफी बार एंड मोमेंट पे जब एनटीए का या तो पेपर डिले हो जाता है या फिर सेंटर चेंज होता है, तो एनटीए इन्हीं क्रेडेंशियल्स पे आपको रीच आउट करेगा। तो अगर आप अपडेटेड नहीं रखते या फिर आप उनको चेक नहीं करते तो नोटिफिकेशन मिस हो सकती है। सो प्लीज इंश्योर करना कि सही नंबर और सही रेगुलर आप अपनी अपनी ईमेल आईडी डालें। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस विच इज अ परमानेंट एड्रेस, तो आप उसको सेम एज प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपका सेम है। एंड यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने की जो भी डिटेल्स हैं कि 8 से 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लोअर केस अपर केस, उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड सेट करके और आगे मूव कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी आंसर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ये डाल लीजिए और फिर हम क्लिक करेंगे सबमिट। सो सबमिट करने से पहले ये आपको एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन देगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। यू कैन जस्ट रीचेक इट वंस एंड जो जो भी आप चेक करते जा रहे हैं आप उसके ऊपर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं सो दैट यू आर श्योर कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है और एक बार रीचेक हो जाए। तो इनको हम सिलेक्ट करके आई अग्री पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो हमारा ओटीपी है वो हमारी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो क्विकली हम लोग ईमेल आईडी अपनी खोल के और वहां से ओटीपी उठा लेंगे। एंड यहां पे मैं सिक्योरिटी कोड डाल दूंगा एंड वेरीफाइड। जैसे ही आपका पोर्टल वेरीफाई हो जाएगा, मतलब आपकी जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स है वो सारी डल चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म पे जो ये आपका स्क्रीन आ रही है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आकर आपको लॉग इन करना है। तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करके आपकी ईमेल आईडी पे गया हुआ है, तो आप वहां से एप्लीकेशन नंबर अपना उठा सकते हैं। आप एप्लीकेशन नंबर उठा के यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए और अपना पासवर्ड डालिए। यहाँ पे आप अपना सिक्योरिटी कोड डालिए। तो एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखेगा जो कि सीयूईटी का डैशबोर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं तो वहां पे टिक आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट इज पेंडिंग। तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन नंबर एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो वील क्लिक हियर। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप अपने लेफ्ट में देखोगे एक लंबी लिस्ट आ रही है जो कि सारे आइटम्स हैं जो आपको इस फॉर्म में डालने हैं, जिसके बिना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। सो आपका ये वाला जो फर्स्ट एप्लीकेशन वाला जो पेज है ये ऑलरेडी भर चुका है क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आई अग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स मांगी जाएंगी वो मेजरली पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी कि क्या क्या वो डिटेल्स हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड है। यहां पर एक ऑप्शन आपका आता है एबीसी आईडी। ये क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको मिस कर सकते हैं। ये जो है, अब एबीसी आईडी गवर्नमेंट ने, एनटीए ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है कि एबीसी आईडी है क्या, तो आप इसको मिस कर सकते हैं। एंड बाकी जो कंपलसरी आईडी है आप उसको भर सकते हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी पिकअप हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग अपनी अदर डिटेल्स डाल देंगे। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी डाल देंगे। डोमिसाइल में हम लोग अपना जो अभी करंट डोमिसाइल है अपना, मतलब रेसिडेंशियल एरिया है, वो डाल देंगे। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? नो। एंड फादर एंड मदर के जो भी हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो सारे डाल देंगे। तो यहां पर हम लोग अभी रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट कर देंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस डाल सकते हैं, आप अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन भी डाल सकते हैं। यहां पर एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं वो आप डाल देंगे या फिर नहीं भी डालेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से इफ आई एम प्रिपेयरिंग एट ऑनलाइन कोचिंग, आई कैन सिलेक्ट ऑनलाइन कोचिंग। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, माई मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम वॉज इन इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल दूंगा। एक बार इसको बस हम बेसिकली चेक कर लेंगे एंड वंस इट इज डन आई क्लिक ऑन आई अग्री एंड आई सेव एंड नेक्स्ट। तो पर्सनल डिटेल्स ऑल्सो हैव बीन सेव्ड। नाउ जो कोटा कैटेगरी की डिटेल्स हैं वो हमसे मांगी जा रही हैं। अगर आप किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप वो रेलेवेंट डिटेल्स डाल सकते हैं। ऑल्सो प्लीज ये ध्यान रखना कि आप जिस भी कोटा से बिलोंग करते हो उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है
तो कॉलेज उसको लेगा नहीं, कॉलेज बोलेगा कि यार आपका वो पुराना सर्टिफिकेट से तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप उस सर्टिफिकेट को प्रोसेस में डाल दें ताकि आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाए। यहाँ पे क्योंकि हम किसी भी कैटेगरी में अलाइन नहीं करते तो हम लोग नो सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम लोग करेंगे आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। ये हमारी कोटा एंड कैटेगरी डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। अब हम आ चुके हैं एक मेजर हेड पे जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ पे मेरे को 10th की और 12th की डिटेल्स डालनी है। सो इसके लिए आप अपनी मार्कशीट निकाल लीजिए, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, जो भी आपकी 12th की मार्कशीट है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो इसमें, क्योंकि इसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो 10th में ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, इसलिए मैंने रिजल्ट स्टेटस लिखा है पास्ट। ईयर ऑफ पासिंग आई कैन सिलेक्ट कि मेरा 10th 2 साल पहले हुआ है तो 2021 आई कैन सिलेक्ट। देन आई कैन से 10th और 10th इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन थी तो मैं अर्बन सेलेक्ट करूंगा। टाइप ऑफ स्कूल, इट वाज अ प्राइवेट स्कूल सो आई वुड से प्राइवेट अनएडेड। एग्जामिनेशन कंट्री वाज इंडिया। एग्जामिनेशन स्टेट फॉर मी इट वाज राजस्थान, तो मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट मेरी जयपुर थी तो मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पर वो मुझसे बाकी डिटेल्स पूछ रहा है कि बोर्ड क्या था आपका, तो मेरा CBSE था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सो आई सेलेक्ट दैट। एंड यहाँ पे मैं अपने कॉलेज स्कूल का नाम डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं एक अभी रैंडम नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे स्कूल का पिन कोड, मतलब स्कूल का जो लोकेशन है उसका पिन कोड क्या है, सो मैं यहाँ पे एक पिन कोड डाल देता हूँ। और यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर आपको अपना बोर्ड का जो रोल नंबर था, जो आपका मार्कशीट पे लिखा आया था, वो वाला रोल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर ऐड कर रहा हूँ, बट आप अपनी उस मार्कशीट से उठा सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज मोड था तो परसेंटेज सिलेक्ट करिए, CGPA था तो CGPA, लेट मी सिलेक्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे मुझे डालना है टोटल मार्क्स, लेट्स से 500 वाज माय टोटल मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 490, सो माय परसेंटेज बिकम्स 98% इन क्लास 10th। अब उसके बाद ही हमसे डिटेल्स मांगता है 12th की। अब 12th क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो पास्ट की बजाय मैं अपियरिंग कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है। मेरा ईयर ऑफ पासिंग दिस ईयर होगा तो मैंने 2024 सिलेक्ट करा एंड सेम चीजें मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा कि मैं किस तरह के स्कूल से और किस तरह के एरिया से कर रहा हूं उसको। एक बार जब ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई है तो आप इसको प्लीज रीचेक कर लीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो आपके हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे एडमिशन होगा। उसके बाद डालने के बाद मैं आई एग्री पे क्लिक करूंगा एंड सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, और ये हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। अब हमारा जो पोर्टल आता है वो आता है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन, जो कि एज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको सेलेक्ट करना है किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और किस कोर्स में जाना चाहते हो। अब आपको अगर नहीं पता तो CUET के अंदर 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एडमिशन देती है। आपके दिमाग में वो 10 यूनिवर्सिटीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो क्लियर होनी चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी में 3 से 4 कोर्स आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि मुझे इस कोर्स में अप्लाई करना है। अगर आप 10 भी भरेंगे तो आपके पास अच्छा ऑप्शन बनेगा जिसमें से आप अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि यहाँ पर है, एंड यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करूंगा, मुझे किस प्रोग्राम में जाना है, BCom ऑनर्स, एंड ऐड पे क्लिक करूंगा, तब वो मेरे पोर्टल में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मेरा डिस्प्ले होने लग जाएगा कि ये वाला मैंने सिलेक्ट करा है। ऐसे ही लेट्स से मैं अगर और यूनिवर्सिटीज करना चाहूँ तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दूसरा प्रोग्राम सिलेक्ट किया है जो कि BCom है, तो उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। थर्ड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कोई दूसरा कोर्स करना है, यहाँ पे तो मास्टर्स के कोर्सेज हैं, बट लेट्स से अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ BCom मुझे करना है, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। ऐसे आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज जितनी भी इसमें है सब ऐड कर सकते हैं, सारे कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। सो आपको ये इंश्योर करना है आपकी जो जो भी रेलेवेंट हो आप वो ऐड कर लीजिए, बट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अच्छे खासे कोर्सेज आप ऐड कर सकते हो। आपको मैं सजेस्ट ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, बाद में जब आपका मार्क्स आएंगे आपके, उस टाइम के आपके पास चॉइस होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कम यूनिवर्सिटीज इसमें भरी, बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चेंज करना, इवन दो आपका अगर मार्क्स अच्छा है और क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसलिए आप ज्यादा भर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार आप भर चुके हैं, आपने चेक कर लिया है, तो आप क्लिक करिए आई एग्री पे एंड डू सेव एंड नेक्स्ट, एंड ये हमारे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। यहां पर अब आपको एज आई सेड CUET में इस साल से 6 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आप इस पोर्टल में टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन में वो 6 सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। हम जनरली हर स्टूडेंट को रेकमेंड करते हैं कि 5 से 6 सब्जेक्ट सबको डालने चाहिए, क्योंकि अगर 5 से 6 नहीं डालोगे तो आपका जो एग्जाम है ना वो अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी।
तो हम लोग इसको एक ऑर्डर में डालते हैं कि एक रेगुलर ऑर्डर जो मेरा है, मैं इंपॉर्टेंट्स को पहले डालूंगा और नॉन इंपॉर्टेंट को बाद में डालूंगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो इंग्लिश को सबसे पहले डाला मैंने। अगर मैं एक ह्यूमैनिटीज कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स डाल देता हूँ, बीएसटी डाल दूंगा मैं। उसके बाद लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स डाल देता हूँ, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेट्स से अकाउंटेंसी डाल दिया, अकाउंटेंसी मुझे दिखा, इकोनॉमिक्स डाल देते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स आ गया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट्स से मेरा मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स डाल दिया। और सिक्स्थ मैंने डाल दिया जनरल टेस्ट, क्योंकि जनरल टेस्ट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, तो हम लोग जनरल टेस्ट डाल देते हैं। अब इधर आप देखेंगे मीडियम ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट पेपर आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहेगा तो मैं सब में इंग्लिश सेलेक्ट करके उसको सेव कर दूंगा। मैं करूंगा आई अग्री एंड देन आई सेव एंड नेक्स्ट। पेपर डिटेल्स भी अब मेरी सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मुझसे एग्जाम सेंटर पूछ रहा है, तो लास्ट ईयर से थोड़ा बदला हुआ इसका डैशबोर्ड है, जहां पे वो ना कि मुझसे एक स्टेट के मल्टीपल सेंटर्स पूछ रहा है, वो मुझसे अलग अलग स्टेट्स के सेंटर पूछ रहा है। सो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है राजस्थान, तो राजस्थान में मैं सिलेक्ट कर लूंगा जयपुर। फिर वो मुझसे उसी सेम स्टेट में दूसरा सेंटर पूछ रहा है, तो लेट्स से मैं अजमेर डाल देता हूँ। फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बीकानेर, और उसके बाद लेट्स से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दौसा। तो ये जब मैं सारे अपने ऑप्शंस डाल दूंगा उसके बाद मैं क्लिक करूंगा आई एग्री एंड फिर मैं जाऊंगा सेव एंड नेक्स्ट पे, और ये मेरी एग्जाम डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। इसके बाद वो मुझसे दो चीजें मांगेगा, फोटोज और सिग्नेचर्स, विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको एक रेकमेंडेड फॉर्मेट में और रेकमेंडेड साइज में डालनी है। सो आप प्लीज मेक श्योर करिए कि आप सही तरह की फाइल अपलोड कर रहे हो। सो मैं क्विकली अपलोड कर देता हूँ। तो एक बार आपकी दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगी, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, आपकी सिग्नेचर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे, एंड फिर आपके डॉक्यूमेंट हो गया है सेव। अब यहाँ पर आपको पूरी समरी मिल रही है कि आपने क्या भरा है, कैसे भरा है, तो आप यहाँ पे एक बार तसल्ली से अपने बैठ के देख सकते हैं कि क्या क्या भरा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना एडमिट कार्ड भेज सकते हैं, हम लोग उसको रिव्यू करके फ्री में आपको बता देंगे क्या ऐड हो सकता है, क्या आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार जब आप सेटिस्फाइड हो तो आप इस पूरे को एक बार रिव्यू करके एंड फिर आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे। तो हम यहाँ पे बैक पे जाते हैं एक बार और फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, एंड फिर हमें जाना है थर्ड मॉड्यूल पे, जो कि हमारा है फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहां पर आकर 7901 सो एक बार जब आपकी सारी डिटेल्स भर जाएंगी तो आपको जो लास्ट स्टेप है बस वो करना है, जो कि आपका है फाइनल वेरिफिकेशन, फाइनल सबमिट। सो मैं यहाँ पे जब अपना पूरा रिव्यू कर लूंगा फॉर्म तो मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, एंड यहाँ पे मेरी जो बेसिक डिटेल्स है वो मुझसे बस वेरीफाई कर रहा है कि क्या मैंने वो डिटेल्स चेक कर लिया है। सो मैं इन सबको, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है, इनको सबको टिक कर दूंगा, और इन सबको टिक करने के बाद आई क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते ही वो मुझे अपनी फीस बता देगा, जितने भी मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं उसके हिसाब से मेरी फीस कैलकुलेट होके मुझे मिल जाएगी। सो ये हमारी CUET 2024 की फॉर्म फिलिंग वीडियो थी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको फ्री रिसोर्स मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं, एंड हम आपको 5000 वर्ड का फ्री रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपके CUET 2024 का पूरा कंपेंडियम, कौन कौन से कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो चीज, आपके टॉपर्स के नोट्स जो हमारे लास्ट ईयर CUET रैंक 1 निकली थी उसके नोट्स, एंड थर्डली आपका जो CUET के मॉक पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएगा। एंड बाकी अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं CUET के रिगार्डिंग, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वील हेल्प यू आउट इन फॉर्म फिलिंग एंड रिव्यूइंग योर फॉर्म फॉर फ्री, एंड यू कैन कीप कनेक्टेड टू द चैनल ताकि आपको और अपडेट्स ऐसे मिलते हैं।